नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो मैं आपका दोस्त अरुण आज फिर आ गया हूँ एक और सच्ची घटना के साथ में। तो दोस्तों, ये जो सच्ची घटना है दोस्तों, ये घटना है मध्य प्रदेश के रतलाम की, जहाँ पर मज़हब को छिपाकर एक हिंदू महिला को प्रेम जाल में फँसाकर उसकी ज़िंदगी को तबाह कर दिया गया। और इस तरीके की घटनाएँ और भी काफ़ी सुनने में आती हैं कि जहाँ पर मज़हब छिपाकर हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जाता है और फिर उन्हें इस तरीके के प्रेम जाल में फँसाकर उनकी ज़िंदगी को तबाह कर दी जाती है। तो ये किस्सा जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि भई इसको मुझे आप लोगों के सामने बताना चाहिए, आप लोगों की नज़र में इस किस्से को लेकर आना चाहिए। तो दोस्तों चलिए आज मैं इसी जो ये घटना है, इसी घटना के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो तो दोस्तों ये घटना जो है वो मध्य प्रदेश की रतलाम की है। रतलाम में एक इमरान नाम के लड़के ने अपना नाम सोनू बताकर एक हिंदू महिला 30 वर्षीय शादीशुदा महिला थी, उनको अपने प्रेम जाल में फँसाया। उस लड़के ने अपने मज़हब के बारे में कोई ज़िक्र नहीं किया और प्रॉपर बिल्कुल अपने आप को उसी तरीके से दिखाता कि भई मैं एक हिंदू हूँ, हिंदू परिवार में जन्म लिया है और उसने उस महिला को अपनी बातों में पूरी तरीके से फँसा लिया। अब पूरी तरीके से महिला को फँसाने के बाद में वो महिला ऑलरेडी शादीशुदा थी, पर भई जब कहते हैं कि जब इश्क का भूत सवार होता है तो फिर आदमी इन सब चीज़ों को कुछ नहीं देखता है कि वो अब वो महिला क्या है कि वो उस शख्स के बारे में इमरान जो था, जो सोनू बनकर उससे मिला था, उसके उसकी बातों में पूरी तरीके से फँस जाती है और फँस जाने के बाद में उसका अपने पति से भी झगड़ा होता है और उसके कहने पर सोनू के कहने पर वो अपने पति को छोड़कर अपने पिता के घर में रहना शुरू कर देती है। तो इस तरीके से धीरे-धीरे उनकी जो कहानी है वो आगे बढ़ती है। वो सोनू जो था वो उस महिला का पूरी तरीके से शारीरिक शोषण भी कर रहा था और उसको एक तरीके से पूरे उसने अपने जो कहते हैं ना मोहपाश में बाँधा हुआ था। तो इस सब चीज़ों को धीरे-धीरे करते दोस्तों तकरीबन 5 साल बीत जाते हैं। 5 साल बीतते अब वो महिला जो होती है वो अपने पति से तलाक के लिए भी अर्ज़ी लगा देती है। इसी बीच वो दोनों सितंबर 2023 को नया गाँव आ जाते हैं और किराए पर एक कमरा लेकर वहाँ पर दोनों पति-पत्नी की तरह रहना शुरू कर देते हैं। और जो आरोपी है सोनू वो उस महिला का लगातार शारीरिक शोषण कर रहा था। उसके बाद क्या होता है कि जो महिला होती है उसको अचानक से पता चलता है कि जिस शख्स के साथ वो रह रही है वो बेसिकली सोनू नहीं, वो शख्स इमरान है और वो हिंदू नहीं है, वो एक उसका जो मज़हब है वो मुस्लिम मज़हब से ताल्लुक़ रखता है। तो दोस्तों ये सब पता होने के बाद भी फिर भी उसको काफ़ी धक्का लगता है, लेकिन वो फिर भी क्योंकि उसके चंगुल में फँस चुकी थी और वो अपने पति को तलाक के लिए केस डाल चुकी थी और अपने पिता से भी को भी वो छोड़कर आ चुकी थी, तो उसके सामने कोई और रास्ता नहीं होता है। तो अब वो सब बातों को चुपचाप सहन करते हुए सोनू के से साथ शादी करने के लिए एक तरीके से मजबूर हो जाती है। अब दोस्तों होता क्या है कि का जब जो सोनू था उसका भी उस महिला से मन भर चुका होता है और वो उससे किस तरीके से पीछा छुड़ाने की कोशिश करता है। तो अब उधर क्या होता है, उधर उस महिला का अपने पति के साथ जो तलाक है, वो तलाक की जो उसने अर्ज़ी लगाई हुई, वो नवंबर 2024 को उसका अपने पति के साथ में तलाक सेटल हो जाता है। उसके बाद वो महिला सोनू के ऊपर शादी करने के लिए दबाव डालती है कि भई मेरा अब तलाक हो चुका है, अब हम दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन भई उसको शादी करनी नहीं थी, उसको तो खाली सिर्फ़ उसको फँसाना था। और तो वही चीज़ होती है कि भई जो बिना सोचे-समझे कदम उठाया जाता है वही उस महिला के साथ हुआ। तो सोनू होता है, वो सोनू उर्फ़ इमरान, वो शादी करने से साफ-साफ इनकार कर देता है और उस जो महिला है, उस महिला को काफ़ी बेरहमी से उसकी पिटाई करता है तथा उसका मानसिक और शारीरिक शोषण करता है। तो उसके बाद में जो महिला है, वो पुलिस में जाती है, पुलिस में जाकर उसकी कंप्लेंट करती है। तो
पुलिस को जब कंप्लेंट करने जाती हैं, तो वो उस महिला को जान से मारने की धमकी देता है। अब जान से मारने की धमकी देने के बाद में जब वो काफ़ी परेशान हो जाती है, तो वो फिर दोबारा पुलिस के पास जाती है। उसके बाद जब वो पुलिस के पास जाती है, तो पुलिस के पास वो बताती है कि जो आरोपी इमरान है, उसने कई जगह पर बतौर उसको पत्नी के रूप में पेश किया और उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध भी बनाए। पुलिस ने पूरे मामले की जाँच की, तो काफ़ी हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ। पुलिस ने पाया कि जो इमरान है, वो एक तरीके से आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है और वो पहले भी ड्रग्स तस्करी के जैसे गंभीर मामलों में जेल जा चुका है। पुलिस ने उसके खिलाफ दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है और पुलिस जो है उसकी गिरफ्तारी के लिए काफ़ी दबिश दे रही है, लेकिन वो फिलहाल फरार बताया जाता है और वो अभी तक पुलिस की पहुँच से बाहर है। तो दोस्तों, ये जो मैसेज है, ये मैसेज बेसिकली जो इस महिला ने जो भी इन्होंने जो कदम उठाया, वो कदम बेसिकली एक तरीके से बहुत गलत कदम था। क्योंकि वो ऑलरेडी शादीशुदा थी, शादीशुदा रहते हुए वो इस तरीके से इस व्यक्ति के चंगुल में फँस गई। तो लेकिन दोस्तों होता क्या है कि जो ये इस तरीके जो लोग होते हैं, वो काफ़ी शातिर होते हैं, बहुत शातिराना तरीके से वो अपनी इन सब चीज़ों को अंजाम देते हैं। उसने भी इस महिला को काफ़ी प्रलोभन देकर या काफ़ी मतलब चिकनी-चुपड़ी बातें करके इन तरीके की अपनी सब बातों में फँसाया होगा और जो कई महिलाओं का हृदय काफ़ी कोमल होता है, वो कई बार चीज़ों में फँस जाती हैं, सब चीज़ों को लेकर। लेकिन वो बाद में काफ़ी पछताती हैं, जब उनके सामने असलियत खुलती है, तो वो काफ़ी पछताती हैं। लेकिन बात वही है ना कि जब भई पछताने से होता क्या है? जब जो घटनाएँ आप पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं, भई जो सामने वाला आदमी जिसके साथ आप रिलेशन में जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके साथ आप शादी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, भई उसके बारे में पहले समझ लीजिए, उसके बारे में पहले तहकीकात निकाल लीजिए, उसके बारे में जान लीजिए कि भई वो व्यक्ति कौन है, कहाँ का रहने वाला है, क्या उसका बैकग्राउंड है, क्या वो करता है। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि भई प्यार अंधा होता है, तो वही सब चीज़ें इन केस में होती है और इन केस का जो अंजाम है वो दोस्तों आप और हम सभी जानते हैं कि भई इन केसेज़ के क्या अंजाम होते हैं। अ, कुछ केसेज़ में भई जो औरतें हैं तो उनको मार दिया जाता है या कुछ केसेज़ में उनको जो है मतलब प्रताड़ित किया जाता है। बहुत सारे केसों में आपने देखा होगा कि भई उनके चेहरे पर तेज़ाब फेंक कर उनकी बिल्कुल ज़िंदगी जो है बर्बाद कर दी जाती है। तो वगैरह-वगैरह इस तरीके के बहुत सारे मामले सामने आते रहते हैं और लेडी भी इन सब चीज़ों को केस को देखती हैं। तो ख़ैर चलिए मतलब मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पस दोस्तों यही था कि जो महिलाएँ हैं उनको उनको अपनी सुरक्षा की खुद भी समझना पड़ेगा। अपने एंड से वो अपना खुद देखना पड़ेगा कि भई जिसके साथ वो इस तरीके का कदम उठाने जा रही हैं आख़िर वो है क्या? वो किस तरीके का आदमी है? उसके बारे में जानकारी निकालनी ज़रूरी है। और दूसरा भई जब आप शादीशुदा हैं तो आपको इस तरीके के चक्करों में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। जो आपके पति हैं, आपका बच्चे हैं, आपका परिवार है, तो अपने परिवार की तरफ देखिए, ना कि इन सब चीज़ों की तरफ बढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, एक कोई 15-16 साल की, 18 साल की लड़की इस तरीके का कदम उठाती है, तो लगता है कि भाई ठीक है, उम्र के हिसाब से एक बहकना जो है वो समझ में आता है। लेकिन एक मैच्योर शादीशुदा 30 साल की महिला अगर इस तरीके का कदम उठाती है, तो एक तरीके से ये बहुत एक कह सकते हैं कि भई सामाजिक तरीके से उस महिला की ही गलती है कि भई अगर वो सब चीज़ें इस तरीके का शादीशुदा होने के बाद कदम उठाती है, तो ये चीज़ें बहुत एक समाज को गलत मैसेज जाता है। तो कृपया करके मेरी सभी मतलब किसी महिला पर मेरा आरोप लगाने का इस तरीके का कोई विचार नहीं है। लेकिन भई अपनी सुरक्षा आपके अपने हाथ में है। तो चलिए मैं इस वीडियो को ख़ैर यहीं समाप्त करता हूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। थैंक यू सो मच दोस्तों। धन्यवाद। साफ रहिए, स्वस्थ रहिए